तो हेलो दोस्तों, मैं हूं फाहिल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल द रैंडम ट्रेडर। तो जैसा कि मार्केट जो है पिछले कुछ दिनों से रेंज में फंसा हुआ था, बट आज मार्केट ने उस रेंज को क्रॉस किया है और मार्केट में एक नया ऑल टाइम हाई हम लोगों को देखने को मिला है, जो हमारे बायर्स के लिए कुछ पिछले एक दो दिन में मार्केट रेंज में फंस गया था, जिससे बहुत लोगों का ज़्यादा लॉस हुआ। तो आज मार्केट ने रेंज को क्रॉस किया है और एक नया ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिला है बैंक निफ्टी में। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं कि हमारे कल के लेवल के आधार पर आज मार्केट में कैसा मूव हुआ, और कल के लिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लेवल देखेंगे और उस पर कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 15 मिनट का चार्ट है और हम लोगों ने कल दो इम्पॉर्टेंट लेवल देखे थे। एक ये अप साइड का जोन, ये आप देख सकते हैं, और ये एक डाउन साइड का जोन था जो हम लोगों ने बात की थी, ये यहाँ पे था। अगर आप चाहें तो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि हम लोगों ने कहाँ कौन से लेवल की बात की थी। तो कल यही दो मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात की थी और मार्केट आज जो है यहाँ पर ओपन हुआ। चलिए हम लोग 5 मिनट पर देखते हैं कि आज मार्केट ने हमारे लेवल पर कैसा मूव किया। तो पहली बात तो मार्केट जो है ओपन जो है फ्लैट ओपनिंग हुई मार्केट में, कह सकते हैं मार्केट में एक फ्लैट ओपनिंग हुई और मार्केट जो है 9:15 पर ओपन हुआ। जहाँ पर मार्केट कल क्लोज हुआ था उसी के नियरेस्ट ओपन हुआ। ओपन होते होते ही मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर जाने की प्रयास किया, बट ऊपर जा नहीं पाया। फिर वो टुडे लो तक आने का प्रयास किया लेकिन नहीं आ पाया। फिर मार्केट में एक रैली आई जो मार्केट को यही जो मेजर रेजिस्टेंस जोन हम लोग देखे थे उसी से बार बार टकरा कर मार्केट गिर रहा था, बट मार्केट जो है फिर नीचे आया। आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर गया, फिर आया नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर उसी जोन पे टकरा कर बार बार गिर रहा है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। लेकिन इस बार आप देखें तो मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो ऐसे ऐसे मार्केट जो है ऊपर गया, बट यहाँ पर कोई रीटेस्ट टाइप का हमें कुछ दिखा नहीं। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर हमें कुछ रीटेस्ट टाइप का दिखता तो यहाँ पर एक छोटा सा बना था। अगर आप लोग यहाँ पर जैसे हम लोग रीटेस्ट पर ही बार बार ट्रेड लेते हैं कि अगर मार्केट बगैर जैसे अगर मार्केट ये जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ये अगर रीटेस्ट ऐसे नहीं दिखाएगा तब हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, तो उस ट्रेड को अवॉइड किया जाएगा जब तक वो मार्केट पुल बैक नहीं देगा। अगर मार्केट ऐसे सीधे चला जा रहा है सीधे, तो उसे जाने दो, तो उस ट्रेड को हम लोग अवॉइड करेंगे। लेकिन हम लोग ट्रेड कब करेंगे? जब मार्केट जो है जैसे कि मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, तो यहाँ पर हम लोग एक एंट्री बना सकते हैं जो बुलिश कैंडल बनी हो, हैमर, बुलिश इनगल्फिंग या बिग बार टाइप की, उसके हाई के ब्रेक होने पर हम लोग उसके लो के एफएल के साथ एक ट्रेड ले सकते हैं। बट अगर मार्केट सीधे चला ही जा रहा है तो हम लोग वहाँ पर कैसे ट्रेड लेंगे, आप खुद सोचिए। तो इसीलिए बगैर रिटेस्ट अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपका लॉस जो है वो वही आपका एफएल सही से नहीं बैठ पाएगा। तो यहाँ पर ऐसे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर ऊपर गया, इस जोन को क्रॉस किया, ये पूरा इस जोन को आप देख सकते हैं, इस जोन को क्रॉस किया है। ये वाली कैंडल आप देखें तो ये वाली कैंडल ये पूरे इस जोन को क्रॉस की है। बट यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि रीटेस्ट जो है वो नहीं आया। मार्केट ऊपर गया, ये फिर आया, यहाँ पर एक रीटेस्ट टाइप का बना है, बट ये फिर उसी जोन में आ गया। आप देखें तो ये जो जोन है उसी जोन में आकर रीटेस्ट दे रहा है, सेलर आधा से ज़्यादा वो गिरा दिए हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं। तो फिर मार्केट जो है ये डाउन आया, डाउन, फिर ऊपर थोड़ा जाने का प्रयास किया, फिर गिर गया। फिर मार्केट ऊपर एक बड़ी बिग बार टाइप की कैंडल अगर हम देखें तो ये कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है ये वाली। बट मार्केट जो कहते हैं ना कि अगर जब तक स्ट्रेंथ नहीं रहती तब तक मार्केट ऊपर नहीं जा पाता, तो इसमें भी स्ट्रेंथ ख़त्म हुई, सेलर ने गिरा दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए आप, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन फिर ड्रॉ हुई, ये वाली एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई, और मार्केट जो है ये आप देखें एकदम क्लियर कट जो है मार्केट यहाँ पर नीचे आने का भी प्रयास किया बार बार। बट अगर हम लोग नीचे की एंट्री सोच रहे थे, बट नीचे की एंट्री हम लोग ये एक बेस बना कर गया था। अगर हम देखें 5 मिनट टाइम फ्रेम पर तो ये एक बेस बनाकर ऊपर चला गया था,
ये यहाँ पर आया, बार बार फपोड़ लिया, फिर फपोड़ लिया, फिर आया, फिर फपोड़ लिया। तो हम लोगों ने ये सोचा कि अगर मान लीजिए अप फाइट नहीं जा पाया, अगर डाउन फाइट की एंट्री करनी पड़ी, तो हम लोगों ने ये एक लेवल हेयर ढूंढ कर रखा था कि मार्केट एक यहाँ पर बार बार फपोड़ रहा है, ले रहा है, अगर इसे ब्रेक करेगा तो शायद एक डाउन फाइट की एंट्री बन सकती है और एक छोटा सा मूव मिल सकता है हम लोगों को। बट मार्केट कोई कैंडल मार्केट की आई तो यहाँ तक, बट ये क्लोज नहीं कर पाई। इसका मतलब यहाँ पर बायर भी काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव थे। और ये कैंडल आप देखिए यहाँ तक आई, अगर ये कैंडल की बात की जाए, कैंडल यहाँ तक आई, फिर ऊपर चली गई, फिर यहाँ से अगर ये कैंडल ओपन हुई, फिर ये ऊपर ही चली गई। तो हम लोग ऐसे तो एंट्री कर नहीं सकते थे कि मतलब ये चलती कैंडल में हम लोग एंट्री करें। हमें ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक का इंतज़ार था। तो ये कैंडल देखिए आप, इस जोन को साफ साफ, इस ट्रेंड लाइन को भी और इस जोन को भी, दोनों को साफ साफ क्लियर कट ये ब्रेकआउट ही। बट ब्रेकआउट तो हो गया, लेकिन हम लोग ट्रेड कैसे करें? तो ट्रेड अब ऐसा तो है नहीं कि यहीं पे बाई कर ली यही के एफ एल के साथ, मतलब ऐसा भी कर सकते हैं, बट ये रिस्की होता है। अगर पुल बैक मतलब मिलता है तो ज़्यादा सफिशेंट रहता है। और ये एक जोन भी बन गया था, तो इसमें पुल बैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये ऊपर तो गया, अगली कैंडल फिर भागने लगी। तो हम लोगों ने कहा अगर ये ऐसे सीधे चला जाता है, अगर यहाँ पर ऐसे ओपन हुआ और ये सीधे ऐसे चली जाती, तो हम लोग छोड़ देते हैं। मतलब आप प्रॉफिट करें वो ज़रूरी नहीं है, आपका लॉस कम हो ये ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये कैंडल ऊपर तो गई, बट ये डाउन आई, डाउन आई एक अच्छी सी ग्रीन ग्रीन, मतलब बना तो है ये हैमर जो है वो ग्रीन रेड बना है, बट ये एक बुली फाइन दिखा रहा था। बट हम लोगों को थोड़ा सा मतलब वो रहता है ना कि शायद ये रेड है शायद गिर जाए, बट ऐसा कुछ नहीं होता। जैसा कि ये रेड बना, बट अगली कैंडल बहुत अच्छी ग्रीन बनी, यहाँ पर एंट्री होती और आप देख सकते हैं कितना अच्छा गया है मार्केट। आपको मैं दिखाऊं तो एक मतलब अगर आप, जैसे कि होता है ना कि आप 4 दिन लॉस करें, एक दिन प्रॉफिट, मतलब टोटली आप लॉस, लेकिन आप इसमें 2-3 दिन वेट करिए और एक दिन प्रॉफिट करिए, देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट होता है। 1:3 का इतना अच्छा एफएल इतना अच्छा टारगेट मिला हमें कि हम लोग सोच नहीं सकते। 1:3 और ये क्लियर कट, अगर हम देखें ये क्लियर कट एकदम हमारे एकदम स्ट्रेटजी पर, हमारे मतलब सेटअप पर एकदम पूरा अच्छा सा प्राइस एक्शन फॉलो करके ये ऊपर चला गया और हमें टारगेट दिया। अब जो भी भाई यहाँ पर इंडिकेटर ट्रेड करते होंगे, जो भी भाई यहाँ पर इंडिकेटर ट्रेड करते होंगे जो भी, तो वो इसके हाई पर यहाँ कहीं पर एंट्री खोजे होंगे। पुल बैक जैसे आया, जैसे मार्केट इंडिकेटर जा रहा है 1 मिनट 5 मिनट पर पुल बैक आया, यहाँ पर बाई की मार्केट एक ही कैंडल में उनका टारगेट आ गया, बात ख़त्म। तो वो लोग छोटा छोटा ट्रेड भी बीच बीच में कर लेंगे, उनकी कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम लोग अपने लेवल का इंतज़ार करेंगे, अपने बारी का इंतज़ार करेंगे, तो हम लोग इस मार्केट में टिके रहेंगे। नहीं तो अगर हम लोग बगैर सेटअप के ट्रेड करेंगे, बगैर रिस्क रिवार्ड, बगैर प्राइस एक्शन, तो हम लोग इस मार्केट में ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं कर सकते। आप चाहे इंडिकेटर ट्रेड करें, चाहे जो ट्रेड करें, बट उसमें आपको प्राइस एक्शन को ध्यान में रख कर चलना होगा। प्राइस एक्शन को, प्राइस उस एफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये तो सबके लिए कंपलसरी ही है। अब चाहे जो जो कहे, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस सबके लिए ज़रूरी है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, एक अच्छा सा एकदम बढ़िया सा बुल बैक बनाया और मार्केट सीधा अप 1:3 का हमें टारगेट दिया। लगभग अगर प्रीमियम में हमें लगभग 120 से 150 पॉइंट आराम से मिल जाते हैं, बट उसके लिए हमें वेट करना होगा। जो जो लोग यहाँ पर लॉस करती होंगे, यहाँ पर लॉस कर दिए होंगे, यहाँ पर वो लोग ये प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। वो लोग छोटे से लॉस में कट कर देंगे पोजीशन, जैसे ग्रीन में आया पोजीशन कट कर देंगे, तो वो लोग इस मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकते। तो आज का मार्केट जो है काफ़ी अच्छा मूवमेंट किया फाइट, फिर आकर यहाँ पर क्लोज किया है। तो अब देखना ये होगा हमें कल कि क्या मार्केट, कल मार्केट कैसे ओपन होता है, गैप अप होता है कि गैप डाउन होता है या फ्लैट ओपनिंग होती है। तो हम मार्केट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम है, तो 15 मिनट के आधार पर हम लोग कल के लिए हमारे लिए ये एक सपोर्ट तो था ही। अब एक सपोर्ट हमारे लिए मेजर सपोर्ट जो है वो ये बन गया है। अगर हम लोग देखें
तो ये हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट बन गया है। अब ये हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट बन गया है। अब इसके आधार पर हम लोग 5 मिनट पर डिसाइड करते हैं। तो जैसा कि यह हमारे लिए एक मेजर जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के आधार पर एक सपोर्ट और रजिस्टेंस सपोर्ट बन गया है। और एक सपोर्ट अगर हम छोटा सा बीच में ड्रॉ करना चाहें तो ये होगा हमारे लिए, अगर ये यहाँ के आसपास, ये हमारे लिए एक छोटा सा, मतलब इसके आधार पर आप चाहें तो ट्रेड ले सकते हैं, बट ये हमारे लिए जैसे टारगेट प्रॉफिट बुकिंग के लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो जैसा कि मार्केट जो है यहाँ पर 54,281 पर क्लोज किया है। तो अब मार्केट में 3 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, गैप अप, गैप डाउन और फ्लाइट। तो अगर मार्केट जो है फ्लाइट ओपन होता है यहाँ पर, फ्लाइट ओपनिंग होकर मार्केट जैसा कि ये यहाँ पर ओपन हुआ, तो ये ओपन होते ही हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। मार्केट ओपन हो यहाँ पर 4-5 मिनट कंसोलिडेट करे, तो अप अगर ब्रेक करेगा तो अप साइड के लिए ये फर्स्ट टारगेट होगा हमारे लिए लगभग, और अगर ये डाउन ब्रेक करे तो डाउन के लिए हमारे लिए ये फर्स्ट टारगेट होगा। लेकिन डाउन में एक दिक्कत है कि डाउन में हम लोग यहाँ से एंट्री करेंगे, डाउन में यहाँ से एंट्री नहीं होगी, डाउन में एंट्री यहाँ से होगी, क्योंकि डाउन के लिए जो सपोर्ट नहीं है, ये ही सपोर्ट नहीं है, ये सपोर्ट जोन है पूरा, तो इसलिए हम लोग डाउन यहाँ पर एंट्री करेंगे। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं कि मान लीजिए मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन हो गया तो यहाँ पर हम लोग तुरंत फेल नहीं करेंगे, मार्केट को आने देंगे। अगर यहाँ के आसपास आकर कोई बुलिश टाइप की कैंडल बनाता है तो उसके लो के एफएल के साथ हम लोग हाई पर एंट्री कर लेंगे छोटी सी, क्योंकि रिस्क तो हर ट्रेड में है, लेकिन हम लोग मतलब वेरीफाइड रिस्क लें ना, अपने सेटअप पर रिस्क लें, ऐसा नहीं कहीं पर रिस्क लें। तो ये यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा अप साइड का ट्रेड देख सकते हैं, फर्स्ट टारगेट हमारे लिए ये होगा। अब गैप डाउन का देख लेते हैं। गैप डाउन के लिए हमारे लिए जैसे कि मान लीजिए मार्केट जो है वो यहाँ पर ओपन हो गई, इस रेंज में अगर आप मार्केट ओपन हो गई, मान लीजिए इस रेंज में ओपन हो गई मार्केट गैप डाउन, तो अप साइड के लिए एंट्री के लिए या तो अब यहीं पर ही कोई ये रेंज बनाए, जैसा कि यहाँ पर कहीं ओपन हो गई, यहाँ पर रेंज बनाए, फिर उसे ब्रेक करे तो एक छोटा सा टारगेट हम लोग ले सकते हैं यहाँ तक के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट जो है यहीं पर ओपन हुई, तब हम लोग जब तक ये क्रॉस नहीं होता है और क्रॉस होकर एक अच्छी बुलिश कैंडल क्लोज नहीं कर देती, तब तक हम लोग अप साइड एंट्री नहीं देखेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि तीनों प्रॉफिबिलिटियाँ कैसे हो सकती हैं, तो अगर आप ऐसे ही ट्रेड करेंगे तब भी आपका कैपिटल भी अच्छा रहेगा, आप प्रॉफिटेबल भी बन सकते हैं, आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट में जल्दबाजी में ट्रेड करेंगे तो आपको लॉस होना पक्का है। तो हम लोग तीनों संभावनाएं देख ली है। फ्लाइट ओपन होगा तो कैसे ट्रेड करेंगे, गैप अप होगा या गैप डाउन होगा तो कैसे ट्रेड करेंगे। तो अगर आप उसी के आधार पर ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा, चाहे आप प्राइस एक्शन ट्रेड करें चाहे इंडिकेटर। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ट्रेडर दोस्तों में शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।